दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा वैसा बहुत सालों से देख रहे हैं हम, लेकिन आपकी खिदमत में एक नया चैनल जिसका नाम महक कल्चरल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल लेकर पेश हो रहे हैं आपकी खिदमत में। इस चैनल के हवाले से हम आपको असली शायरी मुशायरों के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस चैनल के हवाले से हम आपको सूफी कंसर्ट्स, गज़ल कंसर्ट्स और गायकी भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गुफ्तगू यानी ऐसी ऐसी इंटरव्यू दिखाएंगे जिसकी आपने कभी तवक्को यानी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा, और आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो हमारी विरसे से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई हैं, जिसका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है, बहुत लेना देना है। ये सब हम तो करेंगे ही, लेकिन आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम करें और हम आप लोगों तक ये खास बातें जो आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को भी वो क्या कहते हैं शेयर करें या वो क्या सब्सक्राइब करें। कम से कम 20-25 लाख अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल हम चलाएंगे, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं चलाने से पहले ही इसको शायद बंद कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, तो आपको भी वादा करना पड़ेगा। ये आपको कम से कम 20-25 लाख सब्सक्राइब और शेयर जो कहते हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एहसास होते हैं, एहसास जो होते हैं, वो किसी लफ्जों के मोहताज नहीं होते। हमने जो काम किया है वो यहां से किया है, दिल से कर रहे हैं, यहां से दिमाग से नहीं करते हम। जो हम आपको पहला प्रोग्राम आपकी नजर करने जा रहे हैं, ये जो सीरियल है इसके 5 एपिसोड हैं, और यकीन मानिए ये ऐसा सीरियल हमने बनाया है, हमने 5-6 महीने लगाए हैं इस सीरियल में काम बनाने में। ये सीरियल हमने 5-6 महीने इसलिए लगाए हैं दोस्तों कि हमने बहुत इसमें रिसर्च की, बहुत पढ़े, और इतना पढ़े जितना मैं एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं पढ़ा कभी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुख्तलिफ जगहों पर गए, वहां लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, बुजुर्गों से मिले भी, क्या ये सच है क्या झूठ है, बहुत मेहनत की है। तो क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम वो दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल सच है, और इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमने इस चैनल से कोई पैसा नहीं कमाना। जैसे आप जानते हैं, हम न्यू महक कल्चर फॉर्म पिछले 25 साल से चला रहे हैं। वो सारी दुनिया में महक कल्चर फॉर्म एक अकेली है जिस सारी दुनिया में जिसको पता है, सारी हिंदुस्तान से बाहर सब लोगों को पता है कि एक वाहिद वो कल्चरल फॉर्म है जो कल्चर की खिदमत कर रही है। और हमारा ये चैनल भी इसलिए मशहूर होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए ये चैनल बना रहे हैं। अपने लिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो मैं इस सीरियल की बात बता रहा था कि जो पहला हमारा एपिसोड है जिसको आज हम अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी शख्सियत शहीद आजम शहीद उधम सिंह के ऊपर है। हम उनकी कोई बायोग्राफी नहीं दे रहे, उनका एक बहुत खास पहलू हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको देखिएगा जरूर, क्योंकि हम लोग अच्छी बातें देखना सुनना भूल गए हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं शहीदों की ऐसी बातें जरूर देखा करें और आगे इसको शेयर करें। कम से कम इस सीरियल को, इस एपिसोड को कम से कम 20-30 करोड़ लोग देखें, तब जाके उस शहीद को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। अगला एपिसोड, सेकंड एपिसोड इस सीरियल का मैं 10 दिन बाद अपलोड करूंगा। 10 दिन का टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग 10 दिन तक मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप देख सकें और लोगों को शेयर कर सकें। और मैं जाने से पहले एक शेर डॉक्टर बशीर बदर का आप लोगों की नजर करना चाहूंगा, और इस शेर के साथ इजाजत लूंगा। डॉक्टर बशीर बदर का बहुत मशहूर शेर है, वो आप सब लोगों की नजर है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए और सेहतमंद रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।
दोस्तों, हम सब ने एक फ़ैसला लिया है पिछले दिनों कि हम एक ऐसा सीरियल आप लोगों के सामने पेश किया जाए जिसका नाम भी हमने रखा है नाज है जिस पर। और सही मायने में हम उस सीरियल में बहुत कम एपिसोड ही दिखाएंगे, 4-5 एपिसोड ही दिखा पाएंगे। और वो एपिसोड ऐसे होंगे, वो ऐसी शख्सियतों के बारे में होंगे, ऐसे लोगों के बारे में होंगे जिन पर वाकई ही हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा मुल्क कल भी नाज करता है, आज भी नाज करता है और कल भी नाज करेगा। उन लोगों ने कारनामे ही ऐसे किए हैं जिनके बारे में सोचकर हर एक आदमी का सीना दुगना और चुगना चौड़ा हो जाता है। उन लोगों के बारे में शायद मैं जितना बताऊं वो कम होगा, लेकिन बताने से पहले आइए हम इस सीरियल का पहला एपिसोड आज हम जहां से शूट करने वाले हैं उस जगह का नाम सुनाम है। ये पटियाला शहर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है और अच्छी सड़क हो गई अब तो। पहले ये कस्बा हुआ करता था और जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसकी आबादी भी अब तकरीबन 90,000 1 लाख के करीब है। ज़्यादातर यहाँ के लोग बिज़नेस कम्युनिटी है, बानियाज़ हैं या कम्बो हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी शख्सियत जिस इस शहर का नाम सारी दुनिया में अगर दुनिया में मकबूल हुआ, जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, गल्फ़ में, तो सिर्फ सुनाम को एक नाम से जानते हैं, वो नाम है शहीद उधम सिंह। पहले हम आपको शहीद उधम सिंह का वो बुत दिखाते हैं। मैं अपने नीरज जी से और सैमी साहब से कहूँगा कि ये बुत दिखाएं। आइए। दोस्तों, अब हम आपको शहीद उधम सिंह के घर, जो उनका पुश्तैनी घर है, सिर्फ 40 गज़ में है, सुनाम में है, वहाँ लेके आ रहे हैं। उनको वो घर, आप सबको वो घर दिखाएंगे।
जी, आप हमारी ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, देखने वाले को ये बताइए कि ये मकान कितने गज में है, इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आप कितने साल से यहाँ हैं और सरकार कितना ध्यान देती है इस पर? ये पंजाब सरकार ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ 40 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ 2000 ਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ शहीद के प्रति मान बढ़ाती है। आपको यहाँ बैठकर, जब आप यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं, तो आपको कुछ अलग सा महसूस होता है? बहुत महसूस होता है जी। जिन्होंने देश के लिए अपना सारा बलिदान दिता है, बहुत मतलब दुख होता भी, मतलब उन्होंने इन्ने औखे समय इस खूनी कांड का बदला लिया, अपने देश को जगाया, सुती आत्मा को जगाया, तो बहुत कुछ महसूस होता। अच्छा, एक सवाल और आप बताइए कि आप अब 5-4 साल से यहाँ हैं, तो यहाँ की कुछ लोग पंजाब से, सुनाम से रेगुलर आते हैं यहाँ अपनी श्रद्धा सुमन आके इनको अपनी खिराजी अकीदत या ट्रिब्यूट्स पे करते हैं? वो जज्बा है लोगों में ईमानदारी से बताइए कि नहीं है? कुछ लोग है तो जो इतिहास का जानकार रखते हैं, मतलब इतने बाहरों भी लोग वैसे बहुत दूर दूर तो लोग देखने आते हैं, अरे लोकल घट आते हैं। जो बाहर तो इंटरस्ट रखते हैं लोग, वो बहुत इस प्रति भावुक होंगे ने। नहीं, मतलब ये कहा जा सकता है आपकी बात से कि भी कम लोग आते हैं। हाँ, वो कम लोग मतलब जितनी बड़ी कुर्बानी शख्स ने हमारे मुल्क के लिए दी है, इसने और भगत सिंह ने, उस हिसाब से बहुत कम लोग, हाँ, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। और जो लोकल आपकी लीडरशिप है, वो लोग कभी आते हैं क्या, या सिर्फ वो एक रस्मी है कि जब उनका जन्मदिन हुआ या मरण दिन हुआ तब आते हैं? पूरे साल से 2 बार फंक्शन होता है, तब तो आते हैं ना। वो तो मैंने कह दिया, वो तो अगर मैं लीडर होता मैं भी तब भी आता, लेकिन उसके अलावा नहीं आते। तो यही हमारे मुल्क की शायद सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जिस्म की अपनी सारी कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से मुल्क आज़ाद हुआ, जिसकी वजह से आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज वही लोग, वही देश, वही नेता, वो ऐसे शहीदों को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे अपने मतलब आ गए हैं, हमारी अपनी इच्छाएं आ गई हैं, तमन्नाएं आ गई हैं, और हमने सिर्फ यहाँ आना ऐसी जगहों पर, भगत सिंह का भी, यहाँ भी, और भी सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं कई जगह गया हूँ, मैं देखा है कि वो लोग आते हैं सिर्फ ट्रेडिशनली जब जन्मदिन या मरण दिन होता है। इन बिटवीन शायद ही कोई मेरे जैसे, आप जैसे बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं। हाँ, नहीं लोग नहीं आते। बहुत यही हिंदुस्तान की बदकिस्मती है। तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। खैर, कोई बात नहीं, ये कि आप हमारे सामीन को, हमारे देखने वालों को ये बताएं, इन ये फोटो में और इस बारे में कुछ बताइए। शहीद उधम सिंह को उस टाइम जब गिरफ्तार किया गया है, उस टाइम की फोटो है जो हथकड़ी लगी है, गिरफ्तार किया गया है। थले जज साहब ने जिन्होंने इन्हों फांसी की सज़ा सुनाई थी जी। तो उस तो बाद ज्ञानी जैल सिंह ਇਹਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੰਡਨ ਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੁਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੈਸਟਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਵ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਨ जेल 'ਚ मंगाना थी ਤਾਂ ਇਹ मंगा लेंदा सीगा। एक मैंने कहीं और पढ़ा था कि शहीद उधम सिंह जी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे और वो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलते थे। अपने मुकदमे की पैरवी में उन्होंने इंग्लिश अच्छी बोली। दूसरा, ये करतार सिंह सराभा और मदन लाल ढींगरा को बहुत मानते थे। ये सच बात है? सच बात है जी। तो उन्होंने 10वीं तक जी पढ़ाई थी वो यतीमखाने से पढ़ी थी। उस तो बाद इन्होंने बाहर इंजीनियर भी की है, तो बहुत सारी पढ़ाई भी की है, मतलब इन्होंने। तो बाकी ये उधम सिंह, सुभाष चंद्र ते मदन लाल ढींगरा इन्हों के फैन सी। इन्हों शहीद
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੁਕ छिप के बात करने वाले नहीं है। क्या बात, क्या बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से और अपने दोस्त अमी साहब की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आपके लिए उस अल्लाह से, उस वाहेगुरु जी से, बाबा जी से दुआ करूंगा कि आप यही नेक काम और करते रहें। और हमारे कुछ पुलिस के दो साथी भी हमारे आज रहनुमा बन के आए हैं, उनका भी एक थोड़ा उनका शॉट ले लीजिए सर, क्योंकि इन्होंने भी आज हमारी रहनुमाई की है, नहीं हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो आपके भी हम बहुत एहसानमंद हैं सर, तो आपने बहुत काम किया है। और जाने से पहले ये मैं एक बार फिर अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने सूबे के लोगों को हाथ जोड़ कर ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों इनकी कुर्बानियों को ऐसे मत भूलिए। जो मुल्क, जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, वो कौमें, वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। सलाम है उधम सिंह, तेरे को सलाम है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आजादी के क्या है मायने भूल गए लोग, शहीदों के सब किस्से भूल गए, लोग शहीदों के सब किस्से भूल गए। याद रहा बस ऐश परस्ती का मंजर, हाथ में पकड़े हैं कुछ नफरत के खंजर, किसने दिए हैं धूप में साए भूल गए, लोग शहीदों के सब किस्से भूल गए, लोग शहीदों के सब किस्से भूल गए।